सुनो भाई, एक बहुत अच्छा संवाद और बहुत अच्छा स्वाध्याय के लिए मेरे सामने है। हमको बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा मैं भी पढ़ दूं, बल्कि इसको लिखने लायक। यक्ष युधिष्ठिर संवाद। गूढ़ बातें एक एक लाइन में कही गई हैं, अनुकरणीय। धर्म का एकमात्र साधन क्या है? यक्ष पूछ रहा है, युधिष्ठिर सबके उत्तर देते जा रहे हैं। दक्षता धर्म का एकमात्र साधन है। दक्षता यानी कुशलता, कौशलम, कितनी कुशलता से आप काम कर लेते हैं, ये धर्म का एकमात्र साधन है। कोई चीज़ कितनी कुशलता से करते हैं, समझ रहे हैं? स्वर्ग प्राप्ति का साधन क्या है? अब लोग स्वर्ग प्राप्ति के लिए क्या क्या करते हैं, उसका साधन क्या है? एक ही साधन, सत्य ही स्वर्ग प्राप्ति का एकमात्र साधन है। अब सत्य के अलावा हम बाकी चीज़ें तो करते रहते हैं, और दिन में मजाक से लेकर के कई तरह में असत्य बोलते रहते हैं, असत्य करते हैं। स्वर्ग प्राप्ति नहीं होगी, बाहरी क्रियाकलापों से नहीं प्राप्त होगी। इसमें लिख दिया सत्य ही एकमात्र, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। सत्य ही एकमात्र स्वर्ग प्राप्ति का साधन है, इसको लिख लेना चाहिए। मनुष्य की आत्मा कौन है? मनुष्य की आत्मा उसका पुत्र ही है। पुत्र मनुष्य की आत्मा है, और पत्नी भाग्य द्वारा प्राप्त मित्र है। एक प्रश्न यह भी था, भाग्य से प्राप्त मित्र कौन है? तो पत्नी की भी इसलिए कहा गया है, सलाह लेनी चाहिए, और सलाह देते भी है। मंदोदरी ने भी रावण को सलाह दी थी, रावण नहीं माना, वो अलग चीज़ है, लेकिन मित्रता का काम पत्नी करती है, इसलिए उसकी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। पुत्र की भी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि वो मनुष्य की आत्मा है। सर्वोत्तम लाभ व सुख क्या है? निरोगता सर्वोत्तम लाभ है। कहते नहीं, निरोगी काया उत्तम सुख, और संतोष सर्वोत्तम सुख है। जब संतोष है नहीं तो चाहे जितना हो जाए संतोष बना रहेगा। धर्म से बढ़ के क्या है? बहुत उम्दा प्रश्न है। उन्होंने बताया धर्म से बढ़ के क्या है, कौन सा धर्म सर्वोत्तम है। वो क्या है? जिसको नियंत्रण करके प्रसन्नता होती है, किनके साथ मित्रता करके दुख नहीं होता। उदारता धर्म से बढ़ के, सेवा सर्वोत्तम धर्म है।